मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मिडिल एज ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जिसका नाम लाना होता है, जो कि मैरिड होती है। इसकी एक 5 साल की बेटी भी होती है जिसका नाम राशा होता है। लाना एक हाई स्कूल में टीचिंग की जॉब करती है। लाना के स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम पैनी होता है। पैनी काफ़ी हैंडसम होता है और वो अक्सर क्लास में लाना को देखता रहता है जैसे उसे लाना से प्यार हो गया है। यह देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैनी से कैसे डील करे, क्योंकि वो इसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो पैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि इसका खुद पर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। लाना इसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सके पैनी से दूर रहने की कोशिश करती है। एक दिन लाना स्कूल में सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर बांट रही थी। तभी वो देखती है कि पैनी पेपर नहीं लिख रहा था, वो मुसलसल इसकी तरफ देखे जा रहा था। लाना इसे इग्नोर कर देती है और अपना काम करने लग जाती है। इसका दिल भी अंदर से मचल रहा था, इसीलिए वो छुप छुप के पैनी को देखने लगती है। इसके बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से लेती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तभी इसकी नज़र पैनी पर पड़ती है, जो कि अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन देख रही होती है। तभी इसकी नज़र क्लास में बैठी एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जो अपने मोबाइल पर वीडियो देखकर हंस रही होती है। वो इस लड़की से मोबाइल ले लेती है और क्लास खत्म होने के बाद वापस देने का बोलती है, जिसके बाद वो लड़की लाना को गाली देती है और वहाँ से चली जाती है। ब्रेक टाइम में लाना चाय पी रही होती है। तभी इसकी नज़र पेनी पर पड़ती है। पेनी इस लड़की को परेशान कर रहा था जिसने लाना के साथ बदतमीजी की थी। पेनी इसके बैग से सारा सामान फेंक देता है और इसकी साइकिल भी तोड़ देता है। ये सब देखकर लाना सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो स्टाफ रूम में दूसरी टीचर से पेनी के बारे में डिस्कस कर रही होती है। वो उस टीचर से पूछती है कि वो पढ़ने में कैसा है और क्या करता है। ये देखकर लगता है कि लाना को भी पेनी में काफ़ी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट डे स्कूल में पैनी को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है। वहाँ वो उसको बैठने का बोलती है और फिर इसका हाल चाल पूछती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर पैनी खामोश रहता है और इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो लाना से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लाना उसे कहती है कि तुम स्कूल की लड़की के साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी फिक्र है। और उसे समझाते हुए अपना हाथ इसके घुटने पर रख के कहती है, तुम्हें मुझे से कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। पैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तभी वो अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लेती है। पैनी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो। लाना उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फ़िक्र है। पैनी हंसकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और ये बात सुनकर लाना घबरा जाती है और एक मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लेक्चर के बाद सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से चले जाते हैं, पर पैनी गलती से अपना बैग वहाँ पर भूल जाता है और लाना इसके बैग को उठाकर आसपास नज़र दौड़ाती है, कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो पैनी के बैग से इसका स्वेटर निकालकर अजीब तरह से सूंघने लगती है और वापस रख देती है। और इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो छुपकर टेप से पानी पीने लगती है। जब वो ऊपर उठती है तो पैनी को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाती है। पैनी अब लाना को टच करने लगता है, पर लाना इसका हाथ पीछे कर देती है। पैनी मुस्कुराते हुए फिर से इसे छूने लगता है और उसे गर्दन पर किस करता है। लाना भी इसकी बाहों में खो जाती है और अचानक से होश में आ जाती है और वो पीछे हट जाती है और पैनी को भी रोकने का बोलती है और कहती है कि हम दोनों के बीच तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि तुमने अगर फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगती है। पैनी चिल्लाकर पीछे से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसा चाहती हो, पर तुम खुद को रोक रही हो। लाना उसे कहती है कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे स्कूल के हॉल में पैनी लाना को बोलता है कि क्लास के बाद तुमसे मिलना चाहता हूँ। लाना उसे मना कर देती है। बातें करते हुए वो सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। वो पैनी को बोलती है कि वो इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और वहाँ से चली जाती है। स्कूल से ऑफ करके जब वो गाड़ी के पास पार्किंग में आती है तो देखती है कि गाड़ी के साइड का मिरर टूटा हुआ होता है और इस पर स्क्रैच पड़े हुए होते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल से लेती है और घर आ जाती है। अब हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं, जहां इसका हस्बैंड भी इसके पास आता है और वो लाना से पूछता है कि गाड़ी पर स्क्रैच कैसे पड़ा। वो कहती है कि कार एक लैम्प पोस्ट से टकरा गई थी। इसका हस्बैंड कहता है कि लैम्प पोस्ट से इस तरह से स्क्रैच नहीं पड़ते। वो कहती है कि सम टाइम ऐसा हो जाता है। अब इसका हस्बैंड इसकी चाय ठंडी होने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने का बोलती है और स्टूडेंट से पूछती है
क्या किसी को कोई सवाल करना है? तब बिनी अपना हाथ खड़ा करता है और इससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में छाप जोड़ना चाहती है, क्योंकि इसने इसे प्रिंसिपल के पास जाते हुए देखा था। इसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है, जिस पर लाना को बहुत गुस्सा आता है और वो इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को करने को बोलती है। पेनी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रिंसिपल के तलवे चाटना बहुत पसंद है। लाना इसकी बात सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है और इसका बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उसे कहती है कि या फिर वो क्लासरूम से बाहर चला जाए या फिर मैं चली जाती हूँ। इसी दौरान एक स्टूडेंट टेस्टर उठाकर बोर्ड की तरफ फेंकता है, जो कि लाना को लगते लगते बच्चा होता है। इसे देखकर लाना क्लासरूम से बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चिल करने लगते हैं। नेक्स्ट डे लाना अपने घर अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है, तभी इसका फ़ोन बार बार बजता है। फिर जब भी लाना फ़ोन पिक करती है, दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। नेक्स्ट डे लाना जब स्कूल जाती है तो क्लासरूम में पेनी को टाइम से पहले अकेला बैठकर देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं क्लास नहीं ले सकती, और घर आ जाती है। रात को घर पर जब लाना खाना बना रही होती है, तभी इसका हस्बैंड इससे पूछता है कि आज का दिन स्कूल में कैसा रहा। वो उससे झूठ बोलती है और उसे कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं एग्जाम्स के पेपर चेक करती रही हूँ। नेक्स्ट डे वो काम पर नहीं जाती और अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर एक म्यूजियम में चली जाती है। वो पेंटिंग दिख रही होती है, तभी अचानक इसकी नज़र पेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर लाना फ़ौरन वहाँ से जाने लगती है और एक लिफ्ट के अंदर आ जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला ही था, तभी वहाँ पर पेनी आ जाता है। वो भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है और लाना को छूने लगता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर पेनी उसे रोक देता है और अपनी फिंगर उसकी नेक पर फेरने लगता है। उस रात लाना को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी फैमिली इससे छीन रही हो। वो घबरा कर जाग जाती है और रात भर सो नहीं पाती। अब वो कुछ भी करके पेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। नेक्स्ट डे लाना स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाती है और नेक्स्ट डे होने वाले एग्जाम्स का एक पेपर चुरा लेती है। और लाना का प्लान था कि वो इस पेपर को ले जाकर पेनी के बैग में रख देगी, जिससे पेनी को चीटिंग के केस में स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और लाना का ये प्लान कामयाब हो जाता है और पेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। पेनी के स्कूल से चले जाने के बाद लाना को लग रहा था कि अब वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन होता इसके ऑपोजिट है। लाना को अब पेनी की याद सताने लगती है। वो पेनी के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना अपनी बेटी के साथ एक बुक शॉप में जाती है। वहाँ उसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है। लाना काफ़ी टेंशन में आ जाती है, इसलिए वो सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज को देखने लग जाती है। फुटेज में उसे पेनी दिखता है, जो कि इसकी बेटी के पीछे जा रहा था। ये देखकर लाना काफ़ी डर जाती है। उसे लगता है जैसे पेनी ने अपना बदला लेने के लिए इसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। तभी इसके फ़ोन पर सिक्योरिटी वाले की कॉल आती है, जो उसे बताता है आपकी बेटी मिल गई है। तब जाकर लाना को सुकून का सांस आता है। इस हादसे के बाद वो हर टाइम डर ही रहती है। पेनी इससे बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए एक दिन वो पेनी के घर के बाहर जाती है, जहां वो अपनी कार में पेनी के घर के बाहर इंतज़ार करने लगती है। पेनी घर से बाहर आता है और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है। लाना भी इसका पीछा करती है। जो ही पेनी एक वीरान रास्ते पर पहुंचता है तो लाना अपनी कार की स्पीड तेज़ करती है और उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। इसके बाद वो गाड़ी रोककर थोड़ी देर कार में बैठती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। बैठने की कंडीशन देखकर वहां से वापस घर आ जाती है। इससे पता चलता है कि लाना पेनी से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है।